हाय दिस इज प्रिंस एंड यू आर वाचिंग फिनोल इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, इन दोनों का डिफरेंस देखा हमने। आज के लेक्चर के अंदर हम कंसिडर करने जा रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। Properties depend on the total number of the solute particle irrespective to their nature relative to the total number of the particles present in the solution. ये तो थी उसकी डेफिनेशन। उसका मीनिंग समझते हैं। कॉलीगेटिव, दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलीगेटिव। कैसे? तो कॉलीगेटिव का मीनिंग क्या है? को मीन्स टुगेदर, राइट? को मीन्स टुगेदर। एंड दूसरा वर्ड है लिगार, LIGARE, लिगार। लिगार का मतलब है टू बाइंड। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम कहेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट तो हम कंसिडर कर चुके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, RLVP। अब सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज़ अ डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो नंबर ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स जो हम बाहर से ऐड करते हैं पार्टिकल्स, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो कैसे? जैसे कि एज फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि हम लेते हैं वन मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सो वन मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaCl बिहेव्स एज अ 2 मोलल। वो कैसे? सो Na प्लस NCl माइनस, ऐसे दो आयंस बनेंगे उसके। तो यहाँ पे फिनोमिना होगी डिसोसिएशन की, राइट? सो 1 मोलल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोलल ऑफ Cl माइनस। सो 1 + 1 = 2। तो इस तरह से ये 2 मोलल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। लाइकवाइज हम कंसिडर करते हैं H2SO4। सो H2SO4 के अंदर कितने H प्लस हैं? 2। SO4 कितना? 1। सो टोटल नंबर ऑफ द डिसोसिएटेड पार्टिकल्स कितने? सो टोटल मिला के 3। सो इस तरह से सॉल्यूशन लेंगे। अगर 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ द H2SO4 देन इट विल बिहेव एज अ 3 मोलल सॉल्यूशन। ऐसे एक और एग्जांपल है Na3PO4, जिसको हम कहेंगे सोडियम फॉस्फेट। तो सोडियम फॉस्फेट के अंदर 3 Na प्लस एंड PO4 3 माइनस, तो टोटल मिला के कितने आयंस मिले? 4। सो उसका 1 मोलल इक्वल्स टू कितने मोलल होगा? 4 मोलल। रीज़न बिकॉज 3 Na प्लस एंड टोटल मिला के लास्ट वाला जो है वो 1 PO4 3 माइनस। सो इस तरह से टोटल हमको कंसिडर करने कितने आयंस हैं, और इस तरह से बनती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑलरेडी हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो कंसिडर कर ही चुके हैं। तो आज का लेक्चर है एब्यूलोस्कोपी के ऊपर। एब्यूलोस्कोपी मीन्स एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है। According to the regular definition, the temperature at which liquid starts boiling is called boiling point. But no, this definition is wrong. जब हम कभी भी क्लोज कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर एक लिक्विड लेते हैं जो कि वॉलेटाइल है, जैसे कि वाटर ले लिया। वाटर को हमने क्लोज कंटेनर के अंदर रखा है, इस हिसाब से उसके अंदर वेपर प्रेशर तो जनरेट होगा ही होगा। अब वेपर प्रेशर क्या है? तो वॉलेटाइल लिक्विड्स जो है उसका कन्वर्जन लिक्विड से गैशियस स्टेट में होता है। जो गैशियस स्टेट बनता है उसका कुछ पार्शियल प्रेशर होता है, उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब ये वेपर प्रेशर इनसाइड द कंटेनर जब आउटसाइड प्रेशर जितना हो जाए, अगेन आई विल रिवाइज दिस, कि एक कंटेनर लिया है, कंटेनर के अंदर हमने वाटर जैसा वॉलेटाइल सब्सटेंस लिया है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट लिया है। अब यहाँ पे अंदर की साइड वॉलेटाइल सब्सटेंस होने की वजह से वेपर प्रेशर जनरेट होता है। अब कंटेनर का इनसाइड वेपर प्रेशर इक्वल्स टू आउटसाइड प्रेशर जब इक्वल हो जाए, देन इट इज़ कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट को हम आगे समझते हैं। देख लीजिए एक एक्सपेरिमेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि एब्यूलोस्कोपी, इसको हम कहेंगे डेल्टा TB से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? तो एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं कि एक क्लोज कंटेनर है कि जिसके अंदर हमने एक बीकर लिया हुआ है, राइट? दिस इज वन बीकर के अंदर हमने वाटर ले लिया है H2O। अब जाहिर सी बात है कि ये क्लोज कंटेनर है तो उसके अंदर
जो वाटर है उसका वेपराइजेशन होगा, इसका मतलब है कि उसका कुछ वेपर प्रेशर जनरेट होगा। वेपर प्रेशर को मान लेते हैं हम P1 कहते हैं। आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार कंसिडर करते चलते हैं, जो कि सी लेवल पे है, राइट। अब हम क्या करते हैं कि वाटर को बॉईल करते हैं। वाटर को बॉईल करने से अंदर का जो प्रेशर है, मतलब कि P1, वो इंक्रीज़ होगा। पहले जो P1 है कि मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट 0.2 बार है, 0.2 बार या फिर 2 एटमॉस्फेयर कंसिडर करते हैं, 0.2 एटमॉस्फेयर। धीरे धीरे वाटर को बॉईल करते हैं। वाटर को बॉईल करने से ये जो P1 है वो इंक्रीज़ होगा, मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वेपर फेज़ में वो इंक्रीज़ होंगे। ये जो वेपर फेज़ के अंदर पार्टिकल्स हैं वो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे। वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करते करते जब हम सी लेवल के ऊपर 1 एटमॉस्फेयर कंसिडर करते हैं, मतलब कि अंदर का जो P1 है वो P2 जितना हो जाए, सॉरी यहाँ पे P2 कंसिडर करना था, P2 अंदर का जो P1 है वो P2 जितना हो जाए, तब हम कहेंगे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नोट डाउन करने के इक्वल है। मतलब कि जब P1 इक्वल्स टू P2 होता है और ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए 100 डिग्री सेल्सियस, हम इसे TB0 कंसिडर करेंगे। TB0 मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, राइट। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें, देन इट विल बी 273, हम सिर्फ ऐड कर देंगे, देन 373 केल्विन। इतना जब होगा तब, इतना टेम्परेचर जब होगा तब P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वाटर का इनसाइड वेपर प्रेशर इक्वल्स टू आउटसाइड वेपर प्रेशर, आउटसाइड एटमॉस्फेयर प्रेशर, जब दोनों इक्वल हो गए तब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि P1 क्या है, देन P1 इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ H2O एंड P2 जो है वो बाहर की साइड वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो P1 दैट इज़ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ VP, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ H2O जो इनसाइड है, एंड आउटसाइड एटमॉस्फेयर प्रेशर। सो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। व्हेन इनसाइड वेपर प्रेशर इक्वल्स टू आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, देन वाटर इज़ हैविंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जनरली हम कितना लेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। जैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर, राइट, हम यहाँ पे लिखते हैं एट हाई एल्टीट्यूड्स। सो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट का क्या, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, वो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, मतलब कि एक जगह पे वो फिक्स रहती है, दूसरी जगह पे वो बदल जाती है। मतलब आप जैसे ही हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाएंगे तब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल नॉट बी सेम एज एट सी लेवल। इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट हाई एल्टीट्यूड के ऊपर डिफरेंट होगा। अब आपको सिर्फ सोचना है कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड के अंदर भी ख़ास पूछे जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर देख लेते हैं फिर से वही फिनोमेना। एक क्लोज कंटेनर, एक बीकर कि जिसके अंदर हमने क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है। वाटर इज़ हैविंग इट्स वेपर प्रेशर, हमने कितना नोट डाउन किया है, हमने सिर्फ एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया है 0.2 बार, और बाहर की साइड है 1 बार, 1 बार एट सी लेवल। लेकिन अब जब हम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो हमारा जो बाहर वाला जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, इट विल बी 0.5 बार।
क्यों? बिकॉज हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आपका जो वेपर प्रेशर है वो तो फिक्स रहेगा अंदर का, लेकिन बाहर का जो एयर होती है वो थिन हो जाएगी। वेपर प्रेशर जो है वो इतना का उतना ही रहेगा, लेकिन बाहर का प्रेशर यहाँ पे लेस हो जाएगा। सी लेवल के ऊपर कितना था? 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार, लेकिन आउटसाइड प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड हो रहा है 0.5 एटमॉस्फेयर या फिर 0.5 बार। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? जब इनसाइड एंड आउटसाइड इक्वल हो जाए। जब यहाँ पे 0.2 बार था उससे हमें 1 एटमॉस्फेयर करना था, तो हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ा था? 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है वो काफ़ी लेस है, और ये डिफरेंस काफ़ी लेस है, इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ 0.2 से 0.5 बार ही पहुँचना है। सो डिफरेंस इज़ वेरी लेस, देन टेम्परेचर इज़ ऑल्सो लेस। तो यहाँ पे प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट मैं कंसिडर करूँ TB0 से, सो दैट विल बी लेस, ये डिक्रीज़ हो जाएगा। It will be less than 100 डिग्री सेल्सियस, it will be less than 373 केल्विन। आपको रीज़न समझ में आया? रीज़न सिर्फ इतना है कि P1 एंड P2 इक्वल होने चाहिए, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर करेंगे। अब जो कि डिफरेंस काफ़ी लेस है, हमें इसको थोड़ा सा ही बॉईल करना पड़ेगा। जैसे ही हम बॉईल करेंगे 0.2 से 0.5 बार इनसाइड हो जाएगा, देन वाटर विल बी बॉइल्ड। और यही तो वजह है कि हाई एल्टीट्यूड मतलब कि माउंटेन्स के ऊपर हमेशा हम यूज़ करते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर ऐसा नहीं है। प्रेशर कुकर के अंदर जो सीटी बजती है वो 1 एटमॉस्फेयर या फिर 1 बार उसके अंदर ऑलरेडी सेट किया हुआ है। जैसे ही प्रेशर मोर देन 1 एटमॉस्फेयर या फिर 1 बार प्रेशर जितना हो जाएगा, उससे थोड़ा सा जैसे ऊपर जाएगा सीटी बज जाएगी, और जो एक्स्ट्रा प्रेशर है इनसाइड द कुकर इट विल बी ऑटोमेटिकली सेट टू दी 1 बार। तो इसी वजह से हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट वाटर के, नॉट ओनली वाटर, अलग अलग सॉल्वेंट्स भी कंसिडर करें तो जितने सी लेवल के ऊपर उनके बॉइलिंग पॉइंट होंगे उससे तो काफ़ी यहाँ पे लेस बॉइलिंग पॉइंट होंगे। जैसे हमने वाटर कंसिडर किया है तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस लिया है, 373 केल्विन के अंदर कंसिडर किया है, इट विल बी लेस एट हाई एल्टीट्यूड। अब हम बात करते हैं कि अगर हम सॉइल के अंदर की साइड जाते हैं, राइट, सो इनसाइड द सॉइल, या फिर हम कंसिडर करते हैं कि सी लेवल से नीचे मतलब ग्राउंड लेवल से भी नीचे, तो ग्राउंड लेवल से भी नीचे मतलब कि हम कंसिडर करते हैं कि लोअर देन सी लेवल। सो सी लेवल से भी अगर हम नीचे जाएं, हम लो एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा? तो उस केस के अंदर ऐसा होगा कि जैसे ही यहाँ पे हम सी लेवल से नीचे जाए, सी लेवल से नीचे जैसे ही जाते हैं, आउटसाइड जो प्रेशर है, आउटसाइड प्रेशर हमने P2 फॉर्म के अंदर लिया हुआ है, देन P2 अपना मोर देन 1 बार हो जाएगा। हम मान सकते हैं कि मानो कि 1.5 बार जितना है। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे वेपर प्रेशर तो वेपर प्रेशर है ही, वो तो वाटर है, उसकी प्रॉपर्टी तो सिमिलर रहेगी। P1 इज़ इक्वल टू 0.2 बार पहले से हमने कंसिडर किया है। अब आप देखिए डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस इज़ वेरी ह्यूज डिफरेंस, राइट, वेरी ह्यूज डिफरेंस। सो ऐसे केस के अंदर आपको वाटर को ज़्यादा बॉईल करना पड़ेगा। अब वाटर को ज़्यादा बॉईल करेंगे तो TB जो है यहाँ पे इट विल बी मोर देन TB जो है TB नॉट हम किस लिए लगाते हैं? क्योंकि सॉल्वेंट के लिए है, तो TB नॉट इज़ ग्रेटर देन 373 केल्विन, और हम कंसिडर कर सकते हैं इट विल बी ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। हमें सीधी कंपैरिजन यहाँ से नहीं करनी है, मतलब कि हाई एल्टीट्यूड से नहीं, हमें सी लेवल से कंपेयर करना है कि सी लेवल के ऊपर था 0.2 बार, आउटसाइड था 1 एटमॉस्फेयर, इतना डिफरेंस यहाँ पे है तो 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम यहाँ पे सीधा लोअर देन सी लेवल के ऊपर जाते हैं, तो बाहर का जो प्रेशर है 1.5 बार, यहाँ पे 0.2 बार, मतलब कि इसको इतना बॉईल करना पड़ेगा कि वो 1.5 बार तक पहुँचे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन
इनसाइड प्रेशर दैट शुड बी इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर। सो यहाँ पे इक्वल करने के लिए वाटर को ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे TB नॉट जो है वो इंक्रीज़ होगा 373 केल्विन। ये सी लेवल के ऊपर वैल्यू निकली है, ये 100 डिग्री सेल्सियस सी लेवल के ऊपर वैल्यू है। सो इस तरह से हम कंसिडर करेंगे इन तीनों के तीनों केस को। अब हम बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब हम सल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। सो सबसे पहले एक फिनोमेना कंसिडर करते हैं कि हमने एक क्लोज कंटेनर लिया हुआ है। क्लोज कंटेनर के अंदर हमने प्योर सॉल्वेंट के फॉर्म में ऑब्वियसली वाटर ही लिया हुआ है, वाटर हमने कंसिडर किया हुआ है। एंड वाटर का कुछ वेपर प्रेशर यहाँ पे नोट डाउन होता है, कुछ वेपर प्रेशर है यहाँ पे। वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया हुआ है एंड दिस सॉल्वेंट इज़ विच टाइप ऑफ द सॉल्वेंट, देन ऑब्वियसली इट इज़ अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। सो वॉलेटाइल सॉल्वेंट कि जिसका हमने अंदर की साइड कंसिडर किया हुआ है कि मानो कि अंदर की साइड उसका वेपर प्रेशर है 0.5 बार एंड बाहर की साइड है प्रेशर 1 बार, राइट। अब हमें कंसिडर यही करना है कि इसको अगर हम बॉईल करते हैं तो इसका क्या आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने नोट डाउन किया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ 373 केल्विन एट द सी लेवल, राइट। TB नॉट कंसिडर करके नॉट क्यों लगाते हैं और TB का मतलब क्या है, तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, राइट, दैट विल बी इक्वल्स टू, राइट, दैट विल बी इक्वल टू 373 केल्विन। एंड हम दूसरे फिनोमेना कंसिडर करते हैं कि अगर यही फिनोमेना के अंदर हम क्लोज कंटेनर लेते हैं, क्लोज कंटेनर के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, फिर से फिनोमेना हो जाएगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। आपने लेक्चर नहीं देखा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर लेक्चर मेंशन है, यू कैन वॉच। यहाँ पे ऐड किया हुआ है हमने नॉन वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्लस वॉलेटाइल सॉल्वेंट, इससे बना पूरा एक सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से ये जो नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे जम जाएंगे, याद है ना उड़ेंगे ना उड़ने देंगे। इसका मतलब ये है कि जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट यहाँ पे वेपर प्रेशर इंडिकेट करता था, यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ होने की वजह से अंदर का जो प्रेशर है वेपर प्रेशर हम कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज़ 0.1 बार। और बाहर की साइड तो फिक्स ही रहेगा क्योंकि बाहर की साइड तो कोई चेंजेस होने ही नहीं वाले हैं। सो बाहर की साइड कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं आप। यहाँ पे 0.5 बार से ही 1 बार जाना है, यहाँ पे 0.1 से 1 बार जाना है, राइट। तो यहाँ पे 0.9 बार का डिफरेंस है, उसको हटाने के लिए हमें इसको और बॉईल करना पड़ेगा। एंड ये जो डिफरेंस आएगा, मतलब कि पहले तो हम नोट डाउन कर लेते हैं कि TB क्या होगा, एंड TB विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन TB नॉट। रीज़न यही है कि यहाँ पे 0.5 बार से 1 बार जाते हैं और यहाँ पे P1 जो है वो 0.1 से 1 बार हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी लाना पड़ेगा। ये जो डिफरेंस होगा हम किस तरह से हटाएंगे, ज़्यादा बॉईल करके हटाएंगे। जब हम बॉईल करेंगे इसको 0.1 से जब ये 1 बार होगा, दैट विल बी द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हमेशा सॉल्वेंट से ज़्यादा ही होगा क्योंकि हमने ऐड किया हुआ है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अगेन आई विल रिवाइज दिस फार्मूला, आई विल रिवाइज दिस फिनोमेना कि पहले हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है। वाटर के अंदर हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि ये
वॉलेटाइल सॉल्वेंट है जिसकी वजह से इसका कुछ वेपर प्रेशर मिला। वेपर प्रेशर है 0.5 बार, बाहर की साइड है 1 बार। तो 0.5 बार से 1 बार जितना डिफरेंस होगा उतना हमें इसको टेम्परेचर दे के बॉयल करना पड़ेगा। जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो है TB0 से बता हुआ है 373 केल्विन। और यहाँ पे जैसे ही हमने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, ग्लूकोज है, ये सारे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स हैं। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो जम जाएंगे, ना उड़ेंगे ना उड़ने देंगे, मतलब कि उनका भी वेपराइजेशन नहीं करने देंगे वॉलेटाइल सॉल्वेंट का, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की कॉमन फार्मूला, कॉमन फिनोमिना। तो यहाँ पे 0.1 बार से 1 बार जाने में बहुत ही टाइम लगेगा, मतलब कि इतना आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। जितना टेम्परेचर आप देंगे उसे आप नोट डाउन करेंगे TB से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो TB0 है वो 373 है, और सॉल्यूशन का जो आएगा, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा दैट विल बी TB एंड इट विल बी ग्रेटर देन TB0, राइट। सो आप समझ गए। तो आगे हम बात करते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लेने के लिए आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है। डिफरेंस आप लेंगे TB इज इक्वल टू, ऑब्वियसली बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और क्या, सो TB माइनस TB0 करेंगे। अकॉर्डिंग टू दी फिनोमिना हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे कि TB जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। रिमेंबर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट। जो हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, कितना डिफरेंस मिलेगा हमको, तो डिफरेंस जो मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना मिलेगा, सो जो भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया हुआ है उसकी मोलालिटी जितना मिलेगा। सो हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कंसिडर करना है। देन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट विल बी डेल्टा TB इज इक्वल टू, हम कंसिडर करेंगे KB इंटू M। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KB को हम क्या कहेंगे, याद रखिए KB इज इक्वल टू व्हाट, KB इक्वल्स टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। सो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट हम कंसिडर करेंगे KB को हम अगर सब्जेक्ट बना दें तो डेल्टा TB अपन मोलालिटी भी लिख सकते हैं। आपको MCQs के फॉर्म में कई बार मोलालिटी फाइंड करने को बोल सकते हैं, डेल्टा TB फाइंड करने को बोल सकते हैं। ये दो आपको दे सकते हैं या फिर ये दो आपको दे सकते हैं। तो मतलब कि दो सॉल्व्स में से एक अननोन फाइंड हो सकता है। अब मोलालिटी की रेगुलर डेफिनेशन अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को। सो डेल्टा TB इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा TB इज इक्वल टू, हम कंसिडर करते हैं KB इनटू, राइट। मोलालिटी की फॉर्मूला आपको आती होगी, अगर आपको नहीं आती है तो प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, मैंने आपको पूरा एक फार्मूला लिस्ट समझा हुआ है। 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसके अंदर आपको पता चल गया होगा कि ये मैंने किस तरह से सेटअप की है। नहीं पता चला, मैं आपको समझा देता हूँ कि डेल्टा TB को हम क्या कहेंगे, डेल्टा TB को हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। W2 क्या है, इट इज़ अ वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, कंसिडर करेंगे इन ग्राम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में ले सकते हैं आप। W1 क्या है, इट इज़ अ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मतलब कि इन ग्राम। M2 इट इज़ मॉलिक्यूलर मास, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगा, ओके। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट
किस तरह से लिखेंगे, इन ग्राम पर मोल में, या फिर AMU भी उसका यूनिट है, यूनिफाइड मास भी उसका यूनिट है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा फिनोमेना हमने कंसिडर किया हुआ है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, हमेशा, कि W2 इज़ लेस देन W1 बिकॉज वेट ऑफ सॉल्वेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वेट ऑफ सॉल्यूट। तो फिर से मैं आपको फॉर्मूला पूरा समझा देता हूँ कि हमने कंसिडर किया था लास्ट में कि TB इज़ ग्रेटर देन TB नॉट एंड डेल्टा TB इज़ इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, मतलब कि बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। TB is a boiling point of the solution. TB naught is a boiling point of the volatile solvent. Delta TB को हम कंसिडर करेंगे elevation in a boiling point. So delta TB is directly proportional to molality of added solute, non-volatile solute. डेल्टा TB इज़ इक्वल टू KB इंटू M। KB को हमने कंसिडर किया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसका आपको यूनिट में आपको बता देता हूँ कि इसका यूनिट क्या होगा। इसका यूनिट होगा केल्विन kg पर मोल, रिमेंबर, या फिर डिग्री सेल्सियस kg पर मोल इसका यूनिट है। इसका यूनिट आप खास आप याद रखिए इसको। तो डेल्टा TB इज़ इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ये जो पूरा फार्मूला है वो मोलालिटी का फार्मूला है। टर्म्स में इंडिकेट करता हूँ यहाँ पे। डेल्टा TB जैसे बताया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट मे बी इन अ केल्विन, मे बी इन अ डिग्री सेल्सियस। W2 दैट इज़ वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम उसका यूनिट है। W1 इज़ अ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। M2 इज़ अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। 1 स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट, 2 स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट, तो ये M2 मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि W2 विल बी लेस देन W1। ग्राफ देखते हैं इसका। यू कैन सी द ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्वेंट लिया हमने, तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर था दैट इज़ 373, वो यहाँ पे आएगा। अब जो कि TB इज़ ग्रेटर देन TB नॉट है, तो इतना जो डिफरेंस होगा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस दैट इज़ डेल्टा TB। सो TB क्या है, TB नॉट क्या है, आपको पता चल गया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज़ TB दैट विल बी ग्रेटर एंड TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्वेंट जो है वो पहले बॉयल हो जाता है, थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ता है। अगेन क्वेश्चन आया दिमाग में कि क्यों ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। देन सी दी फिगर, यहाँ पे वेपर प्रेशर इनसाइड लेस हो जाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है TB। सो ये था ग्राफ और ये था मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। And thus we discuss the elevation in a boiling point in non-volatile solute के ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा उसे आउटसाइड प्रेशर के इक्वल करने के लिए जो हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर अप्लाई करते हैं देन टेम्परेचर इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। आइए देखिए एक न्यूमेरिकल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg is 99.63 degrees Celsius. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degrees Celsius? क्या दे रखा है वो कंसिडर करना पड़ेगा पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुक्रोज इज़ अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, तो हम कंसिडर करेंगे कि सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। 2 बॉइलिंग पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं जिसके अंदर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, तो हम क्या करते हैं कि प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इट इज़ 99.63 डिग्री सेल्सियस।
आप डिग्री सेल्सियस के अंदर भी रख सकते हैं, उसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कन्वर्ट करना चाहे। हम डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रखते हैं। क्यों रखते हैं बाद में बताता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैंने TB0 ही क्यों इसे कंसिडर किया, बिकॉज इट इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर TB0 कंसिडर किया था। अब हम बात करते हैं TB की, क्योंकि 2 बॉइलिंग पॉइंट्स दे रखे हैं, और अगर आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पता है तो ही आप न्यूमेरिकल काउंट करें, क्योंकि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैंने साफ साफ बता दिया दैट TB इज़ ग्रेटर देन TB0। 2 बॉइलिंग पॉइंट के अंदर से जो ज़्यादा होगा दैट विल बी TB। देन वी विल राइट 100 डिग्री सेल्सियस हियर, राइट। ओके, व्हाट एल्स? M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। आगे के लेक्चर के अंदर एक लिस्ट आपको बताया था जिसके अंदर सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास आपको याद रहना चाहिए, 342 ग्राम पर मोल। C12H22O11 उसका फॉर्मूला है। सो W1 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, देन मास ऑफ सॉल्वेंट इज़ W1 500 ग्राम्स। ओके, एंड फाइंड क्या करना है हमको? सो हाउ मच सुक्रोज इज़ टू बी एडेड, मतलब कि हमको सल्यूट कितना ऐड करना है वो फाइंड करना है, मतलब कि हमको W2 फाइंड करना है, राइट। और ये न्यूमेरिकल के अंदर Kb की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप इससे याद रख लीजिए, क्योंकि Kb की वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर दे सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर नहीं भी दे सकते हैं। और वाटर के लिए Kb की वैल्यू आप हमेशा याद रखें, इज़ 0.52 kg पर मोल। ओके, तो फॉर्मूला रखते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा TB की ज़रूरत रहेगी। डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या करेंगे हम? TB माइनस TB0 कंसिडर करें। TB कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 99.63 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हैं, यू कैन सी डिफरेंस, तो डिफरेंस चाहे केल्विन में होगा या फिर डिग्री सेल्सियस में होगा, कोई फ़र्क नहीं रहेगा, राइट। उसका रीज़न है कि अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दें, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दें, तो भी डिफरेंस तो दोनों का सेम ही आएगा, एंड दैट डिफरेंस इज़ 0.37 डिग्री सेल्सियस। हम 0.37 केल्विन भी लिख सकते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब डेल्टा TB की फॉर्मूला, डेल्टा TB साथ साथ दोहराते रहिए, याद होनी चाहिए फॉर्मूला, Kb इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले, एंड इट इज़ 0.52 इंटू 1000 इंटू W2 हमको फाइंड करना रहेगा, तो W2 हम अननोन बताते थे, और M2 दैट इज़ 342 एंड W1 इज़ 500 ग्राम्स। और डेल्टा TB तो आगे ही फाइंड किया हमने, 0.37 केल्विन देखना है। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, फोकस करिए, राइट। सब्स्टिट्यूट की है वैल्यूज़ पूरी, W2 को सब्जेक्ट बना देंगे, एंड W2 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.37, राइट। W2 को सब्जेक्ट बनाना है, इंटू 342 इंटू 500 अपॉन 0.52 इंटू 1000। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर जो आपका होगा W2 दैट विल बी 121.67 ग्राम। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट हम लिख सकते हैं कि 121.7 ग्राम। सो इतना सुक्रोज ऐड करना चाहिए। अगेन आई विल रिवाइज दिस न्यूमेरिकल। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का दे रखा है, हमने नोट डाउन किया। दूसरा सॉल्यूशन का दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, नोट डाउन किया। M2 सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास, W1 इज़ 500 ग्राम, W2 फाइंड करना है। Kb हमको याद रहना चाहिए 0.52 kg पर मोल। सो डेल्टा TB इज़ इक्वल टू TB माइनस TB0 करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस,
माइनस 99.63 आंसर आया अपना। वही आंसर को हमने डेल्टा टी बी की फार्मूला के अंदर रखा एंड बाकी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर आया W2 121.7 ग्राम। One more numerical on the elevation and boiling point. 18 ग्राम, याद रखिए 35 तो न्यूमेरिकल नंबर है, 35.18 ना कंसिडर करें। ओके, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला दे रखा है, इज़ डिज़ोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार, मतलब ऑलमोस्ट 1 बार कंसिडर कर सकते हैं इसको। के बी दे रखा है, लास्ट के न्यूमेरिकल के अंदर, लास्ट टाइम के न्यूमेरिकल के अंदर 0.52 नहीं दे रखा था, हमने याद कर लिया था। देखिए अगर के बी दे रखा है तो जो वैल्यू दी है वही लिखे, नहीं लिखा है तो वाटर के लिए 0.52 kg पर मोल, मतलब केल्विन kg पर मोल याद रखें। आंसर को सॉल्व करते हैं, आंसर लिख देते हैं। आंसर चलो फटाफट बेटा न्यूमेरिकल लिखो। W2 इज इक्वल टू, W2 क्या होगा, तो W2 होगा ग्लूकोज का मास 18 ग्राम, जो दे रखा है वो फटाफट से लिख दे। W1 दिया, हाँ दिया है, 1 kg ऑफ वाटर। देखो 1 kg ऑफ वाटर मतलब क्या, 1000 ग्राम है ना, सो 1000 ग्राम। ओके, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है के बी इज इक्वल टू, तो के बी है 0.52 केल्विन kg पर मोल। ओके, किलो kg पर मोल नहीं है, केल्विन kg पर मोल है, याद रखिए। ओके, अब फाइंड क्या करना है भाई, तो फाइंड करना है प्योर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फाइंड करना है, मतलब कि हमको फाइंड करना है टीबी। देखिए आप कैसे पता चला, एट वॉट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, मतलब कि सॉल्यूशन बनने के बाद, सॉल्यूशन बनने के पहले जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था वो तो याद रहना चाहिए। इट इज़ 373.15। आप 373 ले सकता है, दैट डजंट मैटर। मैंने यहाँ पे और एक्यूरेसी के लिए 373.15 कंसिडर किया हुआ है। अब क्या, तो अब फटाफट से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपनी रेगुलर फार्मूला के अंदर। डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू, क्या है फार्मूला, के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। के बी की वैल्यू तो 0.52 इंटू 1000, W2 इट इज़ गिवन, दैट इज़ इट इज़ 18 ग्राम, सो 18 ग्राम। ओके, M2, अब M2 मतलब क्या, तो M2 मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास, तो M2 का क्या वैल्यू आएगी, 180 ग्राम पर मोल। आगे लिस्ट आउट दिया हुआ है, लिस्ट आउट किया हुआ है, आप उसमें से देख लें, या फिर C6H12O6 मैन्युअली काउंट कर दें तो भी आंसर तो आ ही जाएगा, राइट। अब क्या करना है, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। M2 इट इज़ 180 एंड W1 इज़ वॉट, देन W1 इट इज़ 1000 ग्राम। ओके, देन आंसर जो आएगा, इतना आंसर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.052 केल्विन, राइट। मैं केल्विन में ही लिखता हूँ, डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकता हूँ, दैट्स अ मैटर, लेकिन हमारा जो केबी का यूनिट है मैंने डिग्री सेल्सियस में नहीं केल्विन में लिया हुआ है, तो आंसर केल्विन में ही लिखे। और वैसे भी हमने टी नॉट कंसिडर किया हुआ है केल्विन के अंदर, तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। ओके, ये अपनी जो फॉर्मूला है उसी के अंदर, और हमेशा याद रखिए कि सॉल्यूशन मतलब कि टी बी का वैल्यू ज़्यादा होगा, टी बी का वैल्यू ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर है वो लेस हो जाएगा, क्योंकि जो हमने ग्लूकोज लिया है वो कैसा है, ग्लूकोज इज़ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0.052 टी बी, यहाँ पे 373.15 कंसिडर करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एडिशन होगा, राइट। सो टी बी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं और आंसर लिखते हैं यहाँ पे एडिशन करके।
एडिशन करके आंसर आएगा 373.202 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर आएगा वो ज़्यादा होगा, TB0 से जो TB होगा वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगेन आई विल रिवाइज दिस न्यूमेरिकल। यहाँ पे 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, सारी वैल्यूज़ पहले लिख के फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। आप बोलेंगे सर इस प्रेशर का कोई काम नहीं है ना, प्रेशर का कोई काम नहीं है। प्रेशर से बताया हुआ है कि सी लेवल के ऊपर 1 बार कंसिडर करके आपको न्यूमेरिकल काउंट करना है, और ये तो ना बताया होता तो भी हम इस तरह से ही काउंट करते। सो डेल्टा टी बी हमने फाइंड किया, डेल्टा टी बी फाइंड करके हमने टी बी फाइंड किया। तो दोस्तों आपने न्यूमेरिकल देखा, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ऐसे और न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क के अंदर दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज़ अ थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है, टोटल मिला के 4, याद ना रहे। फर्स्ट दैट इज़ अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो कि आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया। थर्ड दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर कौन सा होगा। ऑब्वियसली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उसके बाद हम कंसिडर करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। सो तब तक के लिए आप ये होमवर्क के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं उसका आंसर्स दे दूँगा, एंड तब तक के लिए बाय, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।